बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सोल्व करके मेरे चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। इन इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हमने इसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप जो हमने देखना है वो ये कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको आपने फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना लिखा हो तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 है, तो इस वाली वैल्यू को सबसे पहले आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इज इक्वल आ जाएगा 20, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 20, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इस वैल्यू को इस फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 20, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके। अब इस 20 के सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, इस 20 के आपने बनाने हैं फैक्टर्स। इस 20 को आपने कोई से भी ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिसको प्लस या माइनस करके ये वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम इसे कंसिडर करते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 है। तो अब इस 20 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए, ठीक हो गया। ओके जी, अब इस 20 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आता है। 10 मल्टीप्लाई 2, एक तो ये हो गए, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ये वाले दो नंबर्स हैं। सेकंड हमारे पास नंबर है 5 मल्टीप्लाई 4, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 20 आता है, ठीक है। अब हमने इन दोनों में से कोई सा एक ही फैक्टर यूज करना ना, ये दोनों तो नहीं कर सकते यूज, या तो हम ये वाला फैक्टर यूज करेंगे या ये वाले फैक्टर्स यूज करेंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट फैक्टर्स हैं 10 मल्टीप्लाई 2, इनको देखें। अगर हम 10 में प्लस करें 2 तो आता है 12, और अगर 10 में से माइनस करें 2 तो आता है 8। यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करके आता है 8। तो किसी भी तरह यहाँ से हमारे पास इसे प्लस करके या माइनस करके ये वाला नंबर नहीं बन रहा, ठीक है। तो आपने वो वाले फैक्टर्स चूज करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके ये वाला नंबर बने, सेंटर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्हें किसी भी तरह से प्लस माइनस करके ये वाला नंबर नहीं बना, मतलब कि ये तो हो गया रिजेक्ट। अब सेकंड जो हमारे पास फैक्टर से 5 मल्टीप्लाई 4, इसको देखें। 5 में अगर हम प्लस करें 4 तो आता है 9, 5 में से हम माइनस करें 4 तो आता है 1, ये वाला फैक्टर, इसको यूज करके हमारे पास आ रहा है 1। तो इसका मतलब है हम ये इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने कोई सा भी ऐसा नंबर लेना है जिससे प्लस या माइनस करके 1 आए, दरम्यान वाली वैल्यू आए। तो ये दरम्यान वाली वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, इसको यूज करके तो हम इन्हें यूज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले चीज आपने ये करनी है कि आपने फैक्टर्स डिसाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप इस सिंपल तरीके से करेंगे तो ईजिली हो जाएंगे डिसाइड, वरना कुछ टीचर्स आपको बताते ही नहीं है कि फैक्टर्स डिसाइड किस तरह से करना है। तो बच्चे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं फैक्टर्स डिसाइड करने में कि हम किस तरह से करें, ठीक है, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं कि ये फैक्टर्स बन रहे हैं। तो आपने इस तरह से इन्हें फैक्टर्स को पहले डिसाइड कर लेना है। ओके जी, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर। अब जब आपने यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं 5 और 4, हमारे पास पता चल गया हमें फैक्टर्स तो ये बन रहे हैं जी 5 और 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपने साइन कौन सा लगाना है, साइन देखें यहाँ पे जो फर्स्ट साइन यहाँ पे लगा हुआ है ना पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे तो वही वाला साइन आएगा -5x, ठीक है। साइन वही आएगा -5x। अगर मैं यहाँ पे -5x और -4x लिखूं तो माइनस माइनस प्लस प्लस होता है माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर मैंने नंबर्स ये वाले चूज किए हैं -5, फर्स्ट वाला साइन तो माइनस ही रहना है, ठीक है। फर्स्ट वाला साइन माइनस ही रहना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -5 -4 तो आंसर क्या आता है -9। फर्स्ट वाला तो माइनस ही रहेगा, तो दूसरे वाले को मैंने माइनस रख दिया तो वो तो -9 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, -5 तो यही रहेगा, इसका साइन चेंज करके देख लेते हैं, +4 कर लेते हैं तो आ गया -1, ठीक है। तो नंबर वही हमारे पास आ गया जो ऊपर था -1। तो इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे -5 और +4x लिखेंगे और सेकंड वाली वैल्यू -20 वो ऐसी आ जाएगी इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गए फैक्टर्स। बस इतनी सी चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जो फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी थे, आगे जो नंबर बड़ा वैल्यू आएगी उसके लिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सिंपल है, ठीक है, सिंपल ही हो जाएगा। अब ये फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बनने के बाद इन दो वैल्यूज में से कॉमन निकालना है। पहले इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x, इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, अंदर आ जाएगा x -5, ठीक है। x कॉमन आ गया, यहाँ पे x रह गया
5 रह गया, ये वाला x कॉमन चला गया, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इन दो वैल्यूज़ में से इन दोनों में से पहले कॉमन निकाला फिर इन दोनों में से कॉमन निकाला, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यूज़। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉमन निकालने के बाद हमेशा सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सेम नहीं आ रही, ये x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपने फैक्टर्स निकालने में कोई ना कोई गड़बड़ कर दी, आप दोबारा से उसे रिव्यू करें, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास दोनों आ गई सेम। अब ये वाली दोनों सेम वैल्यूज़ को आपने एक ही दफ़ा लिख देना है, और ये वाला x प्लस 4 लिख दिया, और ये वाली जो दोनों कॉमन वैल्यूज़ थी इन्हें लिख दिया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई दो वैल्यूज़ x प्लस 4 और x माइनस 5, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लिख लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x किसका इक्वल आ जाएगा, ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। सेकंड हमारे पास है x माइनस 5 को हमने लिख लिया, अब x प्लस 4 को लिखेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये +4 साइड पे जाके हो जाएगा -4, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 5 और -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 5 और -4, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यूज़। तो हर क्वेश्चन में आपने यही x की वैल्यूज़ जो सी हैं फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, 3y² इज इक्वल्स टू y इंटू वाई माइनस 5। ये आपकी बुक में से मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। इसमें देखें सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 3y² इज इक्वल्स टू y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y² माइनस 5 को y के साथ किया 5y, ठीक है। अब इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3y², ये प्लस y² इधर आके माइनस y² हो जाएगा, ये -5y इस साइड पे आके +5y इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 3y² में से -1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है ना, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो तो उसे 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ 1 है तो 3 में से 1 माइनस किया 2y² प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू अगर होती तो हम फैक्टर्स वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या थी हमारे पास 20 था, तो हमने फैक्टर्स बनाए। यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, y² और y का वेरिएबल है, तो हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y कॉमन निकल रहा है दोनों में से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से y कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2y रह गया, क्योंकि एक y तो बाहर कॉमन चला गया, प्लस इसमें से कॉमन निकाला तो 5 रह गया, और y जो है वो बाहर कॉमन हो गया। अब एक ये हमारे पास वैल्यू हो गई है और एक ये, इन दोनों को अब 0 के इक्वल रखेंगे, y इज इक्वल्स टू 0। इसको y को 0 के इक्वल रखा तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास y की ये आ गई। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या थी 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 को इज इक्वल करेंगे 0 के, 2y यही रहेगा, प्लस 5 वहाँ जाके हो जाएगा -5, तो y इज इक्वल्स टू -5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास हो गए दो फैक्टर्स y के यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे हमने इसे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है वैल्यूज़ को। फर्स्ट आ गई 0 और सेकंड आ गई -5/2। ये हमारे पास हो गए दो पार्ट इसके सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, सो अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिए हमारे पास क्या है 4 - 32x इज इक्वल्स टू 17x², ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज़ को उस साइड पे ले जाते हैं इज इक्वल का राइट हैंड साइड पे, ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ जाए, फिर हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 17x², ये -32 वहाँ जाके हो जाएगा +32x, और ये +4 वहाँ जाके हो जाएगा -4, ठीक है। ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² वाली, फिर x वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम और लिख के, ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल है, 0 इक्वल है इसके, तो हम इसको इज इक्वल के इस साइड पे लिख लेंगे और 0 को उस साइड पे ले जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। +32x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा
68, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 68 जब हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये था। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने 68 के बनाने हैं फैक्टर्स। कोई सी भी ऐसी दो वैल्यूज चूज करनी है जिन्हें प्लस या माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू आए, ठीक है, और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके 68 आए, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं। अगर हम ले लेते हैं वैल्यूज 34 को 32 हमने लेके आना है, तो 34 और 2, ठीक है, 34 और 2 इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 68 आएगा, और अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वाली वैल्यूज चूज़ करनी है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे 17x²। फर्स्ट साइन जो आपने यहाँ पे लगाना है वो तो हमेशा यही होना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जो ऊपर साइन होगा वही यहाँ पे हमेशा होना चाहिए फर्स्ट। तो फर्स्ट साइन तो हो गया प्लस। अब यहाँ पे 34 और 2 है, तो 34x, इसमें से हमने माइनस करना है 2x, और -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट साइन है वो तो हमेशा ऊपर वाला लगना है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड साइन है ये आपने हमेशा देख कर लगाना है, ठीक है। अगर एक इस साइन में अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं, या गलती से भी आप प्लस लगा दें, या किसी और क्वेश्चन में भी आप गलती से यहाँ पे एक साइन की गलती की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। फैक्टर्स जो हैं वो सोल्यूशन जो हैं वो गलत निकल सकते हैं सिर्फ एक साइन की वजह से, इसलिए आपने ये वाला साइन ध्यान से देख कर लगाना है। ओके जी, अब हमारे पास बन गए ये फैक्टर्स। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे से कॉमन निकल रहा है 17x, अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पे x प्लस 34x में से बचेगा 2, ठीक है, माइनस इन दोनों में से अब कॉमन निकालेंगे तो -2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये भी देखें जब बाहर माइनस का साइन कॉमन आ रहा हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया, इसलिए ये वाला -4 जो सा था, -4 में से 2 कॉमन आया और ये साइन जो सा है चेंज हो जाएगा। अगर बाहर माइनस कॉमन निकल रहा है तो अंदर वाला साइन, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये वाली दो वैल्यूज हमारी सेम आनी चाहिए, वो आ गई हैं। अब यहाँ पे 17x - 2 एक हमारे पास ये बन गया सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास जो कॉमन है दोनों में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब दोनों को हम इक्वल के 0 के इक्वल करते हैं। x - 2 इज इक्वल्स टू 0, 17x इज इक्वल्स टू -2 साइड भी जाके हो जाएगा +2, और x इज इक्वल्स टू 2/17 17 मल्टीप्लाई वगैरह वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। एक तो हमारे पास ये फर्स्ट सॉल्यूशन सेट आ गया। सेकंड क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये +2 है उस साइड पे हो जाएगा -2, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड सॉल्यूशन सेट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने लिख देना सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 2/17 और -2, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, x² - 11x इज इक्वल्स टू 152, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यू के इज इक्वल किस साइड पे लेके आना है, x² - 11x प्लस 152, यहाँ क्या हो जाएगा -152 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि 152 को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता हम उसे 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। 152 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ है 152। अब 152 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 152 आए और प्लस या माइनस करके 11x आना चाहिए, ठीक हो गया। ओके जी, तो अब हम फैक्टर्स देखते हैं कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं, 19 और 11। अगर हम 19 को 11 नहीं 8, ठीक है, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, और 19 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 152, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है ये वाले दो फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x², फर्स्ट वाला साइन तो हमेशा यही होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है 19x, ठीक है। अब सेकंड नंबर जो सा है 8 में से 8 हम यहाँ पे प्लस का साइन अगर हम लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 19 में से 8 माइनस होगा तो आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। अगर हम यहाँ माइनस का साइन -19 -8 लिख दें तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, तो 19 में 8 हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन तो बड़ी वैल्यू का लगता है लेकिन माइनस माइनस प्लस है तो इसलिए दोनों वैल्यूज प्लस होंगी, तो वो प्लस होकर 20 समथिंग में चला जाएगा, इसलिए हमने क्या चूज़ किया, -19 + 8। तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 19 में से 8 माइनस किया तो आ जाएगा 11, ठीक हो गया। और आगे है 152 = 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो इनमें से कॉमन आ रहा है x, अंदर आ जाएगा जी x - 19 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 8, यहाँ पर आ जाएगा x - 8 1 8 और 19, ठीक हो गया, = 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो सी हैं कॉमन आ गई हैं हमारे पास। तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन सेट निकल आया x + 8 और सेकंड सॉल्यूशन सेट है x - 19 = 0। इनमें सब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यूज़। तो सबसे पहले x + 8 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। सेकंड क्या है, x - 19 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -19, वहाँ जाकर हो जाएगा +19, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गए दो सॉल्यूशन सेट। -8 और 19, ठीक हो गया। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब सबसे पहले तो हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, x और x + 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, x और x + 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब हम इस x और x + 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 1 और ये वाला x + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों x + 1 बच जाएंगे क्योंकि x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये x + 1 इस x + 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला x और ये वाला x, तो यहाँ पे आ जाएगा x² = 25/12, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, अगर हम इसे करें तो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a² + 2ab + b², ठीक है। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब a + b होल स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की जगह x है प्लस b की जगह 1 है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो a² है तो a हमारे पास क्या है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है a और b के साथ, 2 को a और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 और x के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है। यही आएगा ना, a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, 1 है, तो a b को मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा और साथ जो सा 2, ठीक है। और प्लस b² क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर = है x² + 2x + 1 और ये वाला x² यहाँ पे आ जाएगा साथ ओवर x × x + 1 = 25/12, ठीक हो गया। ओके जी, अब देखें ये x² और ये x² प्लस होके क्या हो जाएगा, 2x², ठीक है। ये दोनों x² को हमने प्लस कर लिया और बाकी हमारे पास क्या रह गया, + 2x + 1 = 25, ठीक है। और ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, ठीक है। तो ये वाला 12 जोन सा है इनके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यूज़ x × x + 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी 25 के साथ। अब यहाँ अंदर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 = 24x² + 12 2 = 24x + 12 1 = 12 = 25x और x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 को करेंगे x के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा x², 25x को x के साथ किया तो x² प्लस 25x को 1 के साथ किया तो यहाँ पे आ जाएगा 25x, ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हम उस साइड पे ले जाते हैं, इक्वल के उस साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 रह जाएगा, = 25x², ये
प्लस 24 यहाँ का हो जाएगा -24x² प्लस 25x, ये प्लस 24 यहाँ का हो जाएगा -24x, और ये प्लस 12 हो गया -12। ठीक हो गया। क्या किया हमने, यहाँ पे 0 आ गया, ये वाली सारी वैल्यूज़ को हम इक्वल के उस साइड पे लेगा। ठीक है, ये 25x² था और ये प्लस 24x² वाली वैल्यू उसके साथ हमने लिख दी यहाँ पे, प्लस 24 था, वहाँ जाके -24 हो गया, x² वाली दोनों वैल्यूज़। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 25x था वो लिखा, ये वाला प्लस 24 वहाँ जाके हो गया -24x, तो x और x वाली दोनों वैल्यूज़ हमने जो उनसी हैं साथ साथ लिख दी। ठीक है, और ये प्लस 12 वहाँ जाके हो गया -12। 25 में से 24 माइनस किया तो x² प्लस 25 में से 24 माइनस किया तो 1 बच जाएगा, तो x -12। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 25 में से 24 को माइनस किया तो 1 बच गया, तो 1 हम मोस्टली वेरिएबल के साथ लिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम उसे 1 ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा x² प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस किया तो 1 रह जाएगा, ये भी सेम, तो हम x ही लिखेंगे, और यहाँ पे आ गया -12, और यहाँ पे लिख के ये वाली वैल्यू को इस साइड पे लिख लेते हैं और 0 को उस साइड पे लिख लेते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हमारे पास इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसको हमने सॉल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, जो हमारा असल काम था। फैक्टर्स बना के हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना था। फैक्टर्स बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था कि लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो तो 12 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट पे 1 ही है तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 में से हमने कोई से ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके ये सेंटर वाली वैल्यू आ रही हो। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू क्या है, 1 है, और मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा हो। तो देखें कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आता है। 6 मल्टीप्लाई 2 12 होता है, लेकिन 6 को प्लस करें 2 में या 6 में से माइनस करें 2 तो किसी भी तरह हमारे पास 1 नहीं आता। ठीक है, तो ये वाले फैक्टर्स नहीं बन सकते। और सेकंड कौन सा नंबर होता है, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 4 3 12, और 4 प्लस 3 करेंगे तो 7, लेकिन 4 माइनस 3 अगर करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इसलिए फैक्टर्स ये हो जाए 4 और 3 होंगे। यहाँ पे आ जाएगा x², फर्स्ट साइन तो वही होगा, प्लस 4x माइनस 3x -12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। x² प्लस 4x में से कॉमन निकालेगा x, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 4, माइनस इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 3, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन निकल आया बाहर। ठीक है, बाहर जब माइनस कॉमन निकल आया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सॉल्यूशन सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब दोनों के, अब इन दोनों में से आप पहले ये वाला ना, पहले आप ये लिख लें बाद में ये लिख लें, या पहले ये वाला सॉल्यूशन सेट लिख लें बाद में ये लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -4, प्लस 4 इधर आके हो जाएगा -4, और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, उस साइड पे जाके हो जाएगा +3। तो ये हमारे पास आ गए सॉल्यूशन सेट। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट -4 और 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। ये था जी इसका पार्ट 5 जो हमने सॉल्व किया है। बहुत ही ईजी था, बस आपने थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद तो फैक्टर्स बनाने इसके बहुत ही ईजी थे और हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट बहुत ही सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 6, ये है जी। ठीक है, अब सिंपल हमने इसे भी पहले की तरह क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे सॉल्व, फैक्टर्स बनाएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा 2/x माइनस 9। इस साइड पे जो दोनों हैं हमारे पास फ्रैक्शंस में नंबर्स हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, एलसीएम में दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब ये x माइनस 3 और ये वाले पूरे को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 के साथ हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 4 और 1। x माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 ही रह जाएगा, माइनस अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। दोनों नंबर्स कौन से बच जाएंगे, x माइनस 3 और 1। तो x माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 ही रह जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है,
ऊपर वालों की ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो आ जाएगा x-4, ये वाला x-4 इसकी ब्रैकेट ओपन की, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो माइनस एक्स माइनस माइनस का हो जाएगा +3 ओवर नीचे वाले दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले x को, ये -3 को भी छोड़ दें, x को x-4 के साथ करेंगे। x को किया x के साथ तो x² माइनस x को 4 के साथ किया तो 4x। यहाँ पे है, अब x को हमने दोनों के साथ कर लिया, अब -3 को दोनों के साथ करेंगे। -3 को x के साथ किया तो -3x, -3 को -4 के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके, ठीक हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और। अच्छा जी, ये देखेंगे ये x और ये -x, यहाँ पे +x है ना, जब कोई भी साइन नहीं होता हम उसे प्लस कंसीडर करते हैं, ठीक हो गया। तो ये वाला +x इस -x के साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। जब दोनों वैल्यू सेम हो और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, -4 + 3, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, माइनस का 4 में से 3 माइनस हो तो 1 आ गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास बच गया -1, नीचे क्या बचेगा x² माइनस माइनस, ये 4x और 3x को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा माइनस का, 4 और 3 हो गया 7x और ये आ गया +12, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई करके। अब सेम वैसे ही हमने क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ओके जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 7x + 12, ठीक है। यहाँ पे जो 2 था उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 9, ठीक हो गया। ओके जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2x² माइनस 2 7 ज़ा 14x प्लस 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे -1 को x के साथ किया तो -x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इन वैल्यूज़ को हम इज इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे है जी 2x² माइनस 14x, x के साथ x वाली वैल्यू लिखेंगे, -x वहाँ आके हो जाएगा +x, ठीक है। 2x² ऐसे ही आ गया -14x और ये माइनस यहाँ का हो गया +x, ठीक है। अब यहाँ पे है +24, ये +9 यहाँ का हो जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 0। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² की तो एक ही वेरिएबल है तो ऐसे ही रहेगा, -14x + x, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू करेगा, 14 में से 1 माइनस किया तो आ जाएगा 13x, ठीक है। और नेक्स्ट है +24 - 9, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 24 में से 9 माइनस किया तो 15 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 30, ठीक है। अब इस 30 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि उन्हें प्लस या माइनस करके 13 आए और मल्टीप्लाई करके आए 30। ओके जी, तो यहाँ पे 15 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 30, और फैक्टर्स इसकी क्या बन रहे हैं, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 30, और 10 में हम प्लस करेंगे 3 तो हमारे पास आ जाएगा 13, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x², फर्स्ट साइन तो यही आएगा माइनस का, -10x, ठीक है, फर्स्ट साइन यही आएगा। सेकंड हमारे पास क्या है, 3x को हमने इसमें ऐड करना है। अगर हम यहाँ लगाएं माइनस का साइन तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 में 3 प्लस करके 13 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन लग गया तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो है वो ध्यान से देख के लगाना है। +15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन इनमें से निकल रहा है 2x, अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x - 5, यहाँ से कॉमन निकल रहा है -3, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x, और माइनस बाहर कॉमन आ गया इसलिए वाला साइन चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया x - 5 जो दोनों में कॉमन है, और सेकंड आ गया हमारे पास 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x - 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, वहाँ जाकर हो जाएगा +5, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, वहाँ जाके +3, और x इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया दोनों सॉल्यूशन सेट। फाइव और 3/2
2। ओके जी, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व हो गया। तमाम 6 पार्ट्स हमने इसको सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।